हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रजिता और एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल राजन पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ सिल्ली का खाजा, जो बहुत ही टेस्टी है खाने में और पड़ते फूली फूली बन के तैयार होंगी। आप इस तरह से बनाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको मेरे अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देख सकते हैं कि कितना फूला बना है और परतें टूट गई हैं। एक बार मैं आपको इसको तोड़ के बना देती हूँ। ये खाने में सॉफ्ट होता है, बहुत क्रिस्पी नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये फिर आते हैं। तो मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। मैं कप से नाप के 1.5 कप मैदा यहाँ पे लिया है, इसी का बनाऊंगी। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं बेकिंग सोडा, 2 चुटकी के बराबर लिया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब मैं तेल लूँगी, ये भी हमें 2 से 3 चम्मच चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो बस इतना काफ़ी रहेगा। तो कर लेते हैं इसको मिक्स। पहले अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मसलते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। और इतना थोड़ा सा मैदा में ही ढेर हमारा खाजा बन तैयार हो जाए। तो मिक्स कर लिया है मैंने। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा लगा लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा या बहुत हार्ड आटा नहीं लगाना है, मीडियम लगाना है। तो बस आटा लगा के तैयार कर लिया है मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और मसल लूँगी मैं। तो इस तरह का आटा लगाना है। आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ घी, ये देसी घी है, 2 चम्मच लिया है मैंने। और मैदा भी 2 चम्मच ली हूँ। इनको मिक्स कर लेना है पहले हमें। तो मैदा थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं आधा चम्मच मैदा इसमें और ऐड करूँगी। बहुत ज़्यादा पतला है तो थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए, पतला बनाने की ज़रूरत नहीं है। आधा चम्मच मैदा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ध्यान रखिए कि घी आपका पिघला हुआ ही हो। तो अब इसकी लोई हमें बना लेनी है छोटी छोटी। जिस तरह का हम पूड़ी बनाते हैं उसी साइज़ का बनाना है हमें। तो सारी लोई एक बार पहले काट लूँगी मैं। तो इस तरह का लोई हमें बनाना है, बहुत ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी लोइयों को मैंने तैयार कर लिया है। 10 लोई बनके तैयार हुई है। तो अब इसको हम बेलेंगे। तो थोड़ा सा मैं इस पर सूखा मैदा लगा ले रही हूँ ताकि पूरी जो हमारा चिपके नहीं। तो इसको पतला पतला हमें बेल लेना है।
तो बेल लिया है मैंने, दूसरा भी तैयार कर ले रही हूँ। और बहुत बड़ा बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी पूरी भी हमारी बन चुकी है। इसी तरह से बाकियों को भी बनाना है। तो एक बार सारी पूरियों को हम बना के तैयार कर लेंगे पहले, फिर आगे का काम करें। घी से बना लेना है। तो पूरियाँ जो है बन चुकी है। यहाँ पे मैदा और का जो हमने बैटर तैयार किया था उसको लगा लेंगे इसके ऊपर। और अच्छी तरह से इसे हमें लगाना है चारों तरफ, कहीं भी खाली ना रहे। उंगली से फैला के हम इसको लगा लेंगे अच्छी तरह से। और बहुत कम भी नहीं लगाना है, नहीं तो पूरी जो है हमारी चिपक जाएगी। तो लगा लिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं सूखा मैदा डस्ट करूँगी। इसको भी हमें पूरे में अच्छे से ऐड करना है। कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी है। इसके ऊपर मैं एक दूसरी पूरी रखूँगी और फिर उसके ऊपर भी हमें घी लगा लेना है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही लगाना है। तो मैदा घी अच्छे से लगा होना चाहिए। ये फूले और सारी अलग अलग होंगी। तो 10 पूरियाँ हमारी बन के तैयार हुई हैं। तो एक बार में मैं 4 पूरियों को चिपका रही हूँ, बाकी 2 में 3-3। तो जितनी भी पूरियाँ हमें चिपकानी है चिपका सकते हैं। उसके ऊपर हमें ये घी का बैटर जो हमने बनाया है उसको और सूखा मैदा को लगाते जाना है। तो बस ये तैयार हो चुका है। अब इसको हमें बेलना है। बिल्कुल अच्छी तरह से बेल लेना है, पतला कर लेना है बिल्कुल बेल के। जितना बड़ा साइज बन जाए उतना बनाएंगे हम। तो अब मैं इसको पलट दे रही हूँ ताकि नीचे वाला पूरी जो है वो भी अच्छे से बेला जाए। इस तरह से बेलने से ये होगा कि खाजा जो है बिल्कुल पतला पतला बन के तैयार होगा। तो बस बेल लिया है मैंने। अभी बिल्कुल रोटी की तरह बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल पतला है ये। आप जितना इसको फैला सकते हैं उतना फैलाइए। तो अब फिर से मैं इसके ऊपर घी का जो बैटर है उसको लगाऊंगी। जहाँ भी खाली रह गया वहाँ भी अच्छे से में लगना है, कोई भी जगह बच न जाए। तो अब सूखा मैदा हम इस पे डालेंगे। तो मैदा भी डाल लिया है हमने। अब इसे हमें मोड़ लेना है। इस तरह से इसे हमें मोड़ते जाना है, बहुत ज़्यादा चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे हल्के हाथों से ही मोड़ना है।
तो बस ये बन के तैयार हो चुका है। बाकियों को भी इसी तरह से बनाएंगे। तो सबको बना लिया है मैंने। तो अब इनके पीसेस तैयार करते हैं। तो साइड का कॉर्नर मैं थोड़ा सा काट के निकाल लूँगी। अब 1-1 इंच के टुकड़ा मैं इसका काट रही हूँ। बहुत मोटा मोटा नहीं काटना है हमें। तो बस सबको इसी तरह से काट लेंगे। साइड का कॉर्नर मैं इसलिए इसका निकाल रही हूँ कि वो बहुत पतला है, इसलिए उसको निकाल के साइड कर दिया है। अगर आपको नहीं निकालना है तो मत निकालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारे पीसेस तैयार हो चुके कट के। तो बस अब इसको बेलते हैं और खाजा तैयार करते हैं। इसको भी हमें बिल्कुल करना है। में हल्के से हम बेलेंगे और साइड में थोड़ा सा दबा के बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना पतला बनाया है मैंने। ये रोटी से भी पतला है बेलने के बाद। तो बस इसी तरह से मैं सारे जितने भी उन सबको बेल के तैयार कर लेना है। एक सारा बेला जाए उसके बाद हम इसको तलेंगे, क्योंकि तलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत ही तल के तैयार हो जाएगा। तो लीजिए सबको बेल लिया है मैंने। बिल्कुल पतला पतला बेला है और तेल को मैं यहाँ पे गरम होने के लिए रख दी हूँ। और तेल को हमें बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना है, अच्छा गरम होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। और गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ताकि आराम से ये पके, नहीं तो ये ऊपर से जल्दी लाल हो जाएगा और परतें अच्छी तरह से नहीं खुली। तो हमें मीडियम रखना है और इसको डालते ही पलटना शुरू कर देना है ताकि दोनों तरफ से ये पके और इसकी परतें खुलनी शुरू हो जाए। तो बस ये हो चुका है, निकालते हैं इसको। बाकियों को भी इसी तरह से तलना है। फटाफट से पलटूंगी मैं इसको और उलट पलट करते रहना है। तो आप देख सकते कितनी अच्छी तरह से परतें जो है वो खुलनी शुरू हो चुकी हैं। तो सारा खाजा जो है मैंने तल लिया है यहाँ पे। अब चाशनी बनाते हैं और खाजा को मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो मैदा मैंने 1.5 कप लिया था और 1.5 कप चीनी भी ले रही हूँ। मतलब जितना मैदा है उसी के बराबर हमें चीनी ले लेना है। और आधा कप पानी लिया है मैंने। बनाते हैं इसकी चाशनी। तो गैस हाई फ्लेम पे है ताकि फटाफट से हमारी चाशनी जो है बन के तैयार हो जाए। तो चीनी अच्छे से घुल जाता है, लेकिन चाशनी हमारी तैयार नहीं है। इसे अभी और पकाना है। इसको तब तक हम पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से गाढ़ा ना हो जाए या फिर चीनी कढ़ाई में चिपका हुआ न दिखने लगे।
तो चीनी जमनी शुरू हो चुकी है कढ़ाई में, चाशनी भी गाढ़ी हो चुकी है। गैस को यहाँ पे बंद करते हैं और इसको मैं 5 मिनट के लिए ठंडा करूँगी। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो चीनी चाशनी जो है हमारी जम जाएगी और वापस से चीनी बन जाएगी, क्योंकि ये जमनी शुरू हो चुकी है। तो 5 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है मैंने। अब मैं जितना भी खाजा है इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो एक एक खाजा को भी इसमें डाल के चाशनी में डाल के निकाल के रख सकती हैं, लेकिन मैं सारा खाजा इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको चाशनी के साथ अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर दूंगी, ताकि सब में चाशनी अच्छे से लग जाए। और जैसे जैसे चीनी हमारी ठंडी होती जाएगी वो खाजा के ऊपर जमना शुरू हो जाएगा। तो देख रहे हैं खाजा कितना सॉफ्ट है, चाशनी में ही टूटना शुरू हो चुका है। अगर आपको इस तरह से करने में दिक्कत हो रही है तो आप एक एक खाजा को चाशनी में डाल के किसी प्लेट में रख दीजिए, वैसे भी अच्छा बनेगा। चाशनी है और खाजा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। तो लीजिए, बन के तैयार है हमारा सिलाव का खाजा। तो आप भी बनाइए, कम पैसों में घर में बनाइए, और इसको आप चाहें तो 10 से 15 दिन के लिए किसी भी डब्बे में पैक करके रख सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।